जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के विषय में। मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पूर्व हम लोगों ने कल महमूद गजनवी के विषय में पढ़ा था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कब कब आक्रमण किए, किस वंश से संबंधित था, किस लिए आक्रमण किए, इस सब विषय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के विषय में। थोड़ी सी चीजें छूट गई थी कि इसके दरबार में कौन कौन रहते थे। तो इसके दरबार में कुछ इतिहासकार रहते थे, जिनमें से प्रमुख कुतुबी था एक। कुतुबी महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला इतिहासकार था। इसने किताब उल यामीन और किताब उल तारीख उल यामीन नामक रचनाएं की। यामीन महमूद गजनवी का यामीन वंश था। दूसरा अलबरूनी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। कई बार पेपर में पूछा जा चुका और पूछा भी जाता है। उसके बाद अरबी भाषा में इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की। इससे भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार किताब पूछी जा चुकी, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किस भाषा में, अरबी भाषा में। किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा है। फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद किताबुल हिंद का रजनीकांत शर्मा ने किया था, जबकि अंग्रेजी में अनुवाद सचाउन ने किया। फिर महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी रहते थे। फिरदौसी ने फारसी भाषा में शाहनामा पुस्तक की रचना की। शाहनामा को अफगानिस्तान की महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। लगभग लगभग हम लोगों के सारे क्वेश्चंस महमूद गजनवी से जितने आने वाले थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब आज पढ़ते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी के विषय में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले विषय दिन कल हम लोगों ने पढ़ा था कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? भारत में मात्र लूटना था भारत को। इसके अपोजिट मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत पर लूटना नहीं था, बल्कि साम्राज्य का विस्तार करना था। तो मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन हसन था। या इस वंश के प्रमुख शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ये कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान में गजनी के अधीन एक क्षेत्र पड़ता है गौर। गौर का ही ये क्या था? प्रमुख शासक था। गौरी के आक्रमण देखा जाए तो भारत में गौरी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य हमने अभी बताया है कि साम्राज्य का विस्तार करना था। भारत पर मोहम्मद गौरी ने कई आक्रमण किए, जिनमें से पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, जिस पर विजय हुआ। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात में राजा चालुक्य भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तीसरा युद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। इसके बाद चौथा युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध है। यह 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर तथा दिल्ली के शासक थे। इनका अजमेर तथा दिल्ली पर शासन चला था। इस जीत में मोहम्मद गौरी के दो प्रमुख सेना नायकों की भूमिका होती, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। केवल यहाँ पर इनका नाम जान लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। फिर अगला आक्रमण, पांचवा आक्रमण 1194 ईस्वी में कन्नौज के गढ़वाल राज्य जयचंद के विरुद्ध करता, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवाए थे। इस विजय के उपलक्ष्य में मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवाए थे और इसी सिक्कों पर अरबी भाषा में कलमा लिखवाया था। भारत में मोहम्मद गौरी मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौर लौटते समय कक्कड़ नामक जनजाति द्वारा मोहम्मद गौरी की रास्ते में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे कल पढ़ेंगे आगे सल्तनत काल। जय हिंद।